जय हिंद साथियों, मैं सरमन आप सभी भाइयों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल सरमन कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो सभी भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक न्यू वैकेंसी के बारे में जो कि डायरेक्टली निकल के आ रही है। आईटीबीपी टेलीकॉम कम्युनिकेशन की वैकेंसी जो कि 2024 की ये वैकेंसी है, ठीक है। तो इसके बारे में आज बात करेंगे कि इसका क्या सिलेक्शन प्रोसेस होता है, क्या एज लिमिट क्राइटेरिया यहाँ पे ली जाएगी, ठीक है। और क्या इसका फिजिकल स्टैंडर्ड होगा, क्या रिटर्न एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, यानी इसकी पूरी फुल डिटेल्स हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, फुल वीडियो देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा, ठीक। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आएँ तो दोस्तों वीडियो को कंप्लीट देखिए और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो दोस्तों देखते हैं वीडियो को और बढ़ते हैं। तो इसमें अगर बात की जाए तो टोटल अगर पोस्ट की बात की जाए तो 526 वैकेंसियाँ निकली, 526 पोस्ट पर यहाँ पे वैकेंसियाँ यहाँ पे निकली हुई हैं, ठीक है। तो दोस्तों बात करेंगे यहाँ पर 3 पोस्ट पर वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। पहली बात तो एसआई की पोस्ट पर निकली हुई है जिसमें महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों यहाँ पे फॉर्म डाल सकते हैं। इसके बाद हेड कांस्टेबल की पोस्ट पर हैं और कांस्टेबल की पोस्ट पर हैं। पुरुष और महिला दोनों इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, तो आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों बात करेंगे कि जो एसआई की पोस्ट पर जो वैकेंसी निकली हुई हैं, तो अगर एसआई की पोस्ट पर अगर देखा जाए तो एसआई की पोस्ट पर यहाँ पर 92 वैकेंसी यहाँ पर निकली हुई। वहीं पे अगर हेड कांस्टेबल की बात की जाए तो हेड कांस्टेबल की पोस्ट पर 383 वैकेंसियाँ यहाँ पे निकली हुई हैं। और वहीं पे अगर कांस्टेबल की पोस्ट पर अगर देखा जाए तो 51 यानी 51 वैकेंसी यहाँ पर निकली हुई हैं। तो अब बात करेंगे कि इसका क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। देखो, अगर आप सबसे पहले अगर बात करते हैं, अगर आप एसआई की पोस्ट पर वैकेंसी फॉर्म डालना चाहते हैं तो इसमें क्या क्राइटेरिया रहेगी। तो अगर आप एसआई की पोस्ट पर फॉर्म डालना चाहते हैं तो आपके पास ग्रेजुएट होना चाहिए। आप किसी भी स्ट्रीम से आपने अगर आपने ग्रेजुएट कर रखी है तो आप एसआई की पोस्ट पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद अगर हेड कांस्टेबल की बात की जाए तो अगर आप 12वीं पास हैं और प्लस में इंजीनियरिंग यानी पीसीएम से आप अगर इंजीनियरिंग किए हुए हैं या फिर आपके पास आईटीआई डिप्लोमा है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होंगे और आप अपना फॉर्म यहाँ पर डाल सकते हैं। वहीं पे बात करेंगे कि कांस्टेबल की पोस्ट पर अगर आप 10वीं पास हैं तो आप कांस्टेबल की पोस्ट पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे इसके सैलरी के बारे में, क्योंकि सभी भाइयों को बहुत ही सैलरी का बहुत ही उत्सुक होता है कि इसमें जब हमारी जॉब लग जाएगी तो सैलरी क्या होगी। देखो, सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप एसआई के पोस्ट पर आप सेलेक्ट हो जाते हैं, मान के चलिए आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो आपको जो इन हैंड सैलरी पर मंथ मिलेगी वो कितनी मिलेगी। तो दोस्तों बता दें, अगर आप सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर आप सेलेक्ट हो जाते हैं आईटीबीपी टेलीकॉम कम्युनिकेशन पर, तो आपको वहाँ पर 35,400 रुपये यानी स्टार्टिंग होगी पर मंथ से, और आपकी ये बढ़कर 1,12,400 रुपये यहाँ पर हो जाएगी, ठीक। इसके बाद वही बात करते हैं कि हेड कांस्टेबल की पोस्ट पर अगर हमारी जॉब लग जाती है तब हमको इनहैंड सैलरी कितनी मिलेगी। तो इसको जो स्टार्टिंग सैलरी है वो ये लेवल 4th की वैकेंसी है, ठीक है। तो इसकी बात करें कि 25,500 रुपये से 81,100 रुपये तक आपकी वैकेंसी यहाँ पर आपके रुपए यहाँ पर बन जाते हैं, ठीक। वहीं पे बात करें कि अगर कांस्टेबल की पोस्ट पर सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको 21,700 रुपये से 69,100 रुपये तक आपकी सैलरी यहाँ पर हो जाती है, ठीक है। तो ये आपकी इनहेंस सैलरी यहाँ पर रहने वाली है, ठीक है। तो ये जो सैलरी आपको यहाँ पर मिलती है, ठीक। इसके बारे में आगे हम इसके बारे में जानेंगे कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में जानेंगे कि यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे टेस्ट यहाँ पे क्या रहने वाला है, ठीक है। वहीं अगर इसके फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट के बारे में बात करेंगे, जो भी पुरुष यहाँ पे होंगे तो सब इंस्पेक्टर के पोस्ट पर अप्लाई करेंगे तो उनकी जो हाइट होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर यहाँ पे उनकी हाइट होनी चाहिए पुरुष अभ्यर्थियों की, ठीक है। इसके बाद अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपकी हाइट 157 सेंटीमीटर आपकी होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर रनिंग होती है। तो सबसे पहले जो रनिंग की अगर बात की जाए कि एसआई की पोस्ट पर यहाँ पर रनिंग कितनी होगी, तो एसआई की पोस्ट पर रनिंग यहाँ पे 2 स्टेजों में होती है, ठीक है। तो पहले स्टेज में जो कि पुरुष अभ्यर्थियों की जो रनिंग होती है वहाँ पे 1600 मीटर की रेस होती है, ठीक है। तो 1600 मीटर रेस आपको 16 सेकंड में यहाँ पे क्वालिफाई करनी होती है, ठीक। इसके बाद वहीं पे अगर महिला कैंडिडेट की बात की जाए तो उनकी भी 1600 मीटर रेस होती है जो कि यहाँ पर 8 सेकंड में आपको यहाँ पर क्लियर करनी होती है, ठीक है। नहीं जो कि नहीं
18 सेकंड में आपको क्लियर करनी होती, जो कि महिला अगर अभ्यर्थी हैं तो आपको 100 मीटर की जो रेस होती है वो 18 सेकंड में आपको क्लियर करनी होती, ठीक है। वहीं पर सेकंड स्टेज की बात की जाए, जब आप ये स्टेज आपका क्लियर हो जाता है तब सेकंड स्टेज में आपकी फिर रनिंग होती है, जो कि 1.6 किलोमीटर की यहाँ पर रेस होती है, जो कि आपकी पुरुष अभ्यर्थियों की 1.6 किलोमीटर की रेस होती है, जो कि यहाँ पर 7 मिनट 30 सेकंड में आपको यहाँ पर क्लियर करनी होती है, ठीक है। इसके बाद वहीं पर अगर बात की जाए तो महिला अभ्यर्थियों की रनिंग यहाँ पर कितनी होती है, तो महिला अभ्यर्थी की रनिंग यहाँ पर 800 मीटर की फिर रेस होती है सेकंड स्टेप में, और आपको 4 पॉइंट यानी 4.45 सेकंड में आपको यहाँ पर क्लियर करनी होती है। तो ये सब इंस्पेक्टर की रनिंग की क्राइटेरिया यहाँ पे होती है, ठीक। इसके बाद आपका क्या होता है, इसके बाद महिला कैंडिडेट हो गया। अब हम बात करेंगे कि हेड कांस्टेबल में कितनी रनिंग यहाँ पर ली जाती है। तो हेड कांस्टेबल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर पहले स्टेज में आपके इसमें केवल एक ही स्टेज में यहाँ पर रनिंग होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हेड कांस्टेबल 1.6 किलोमीटर की रेस होती है पुरुष अभ्यर्थियों की, जो कि 7.30 सेकंड में आपको क्लियर करनी होती है। वहीं अगर आप महिला कैंडिडेट हैं हेड कांस्टेबल की पोस्ट की, तो आपको 800 मीटर की रनिंग कंप्लीट करनी होगी, 4.45 सेकंड में आपको क्लियर करनी होगी, यानी 4 मिनट 45 सेकंड में आपको यहाँ पर रनिंग क्वालिफाई करनी होगी। फिर इसके बाद जब आपका ये हो जाता है तो फिर इसके बाद आपकी लॉन्ग जंप होती है। पुलिस अभ्यर्थियों की जो हेड कांस्टेबल में जो लॉन्ग जंप होती है वो 11 फीट होती है, ठीक है। और इसमें आपको 3 चांस दिए जाते हैं, यानी 3 चांस में आपको इसको क्वालिफाई करना होता है। वहीं पे अगर आप महिला कैंडिडेट हैं तब आपको यहाँ पर जो लॉन्ग जंप होती है वो यहाँ पर 9 फीट यहाँ पे दी जाती है, ठीक है। 9 फीट आपकी रनिंग 9 फीट आपकी लॉन्ग जंप होगी, और यहाँ पे आपको 3 चांस यहाँ पर दिए जाते हैं, ठीक है। फिर जब लॉन्ग जंप हो जाती है फिर इसके बाद होती है हाई जंप, ठीक है। जो पुरुष अभ्यर्थी जो होते हैं उनकी जो हाई जंप होती है वो 3.5 फीट यहाँ पे होती है पुरुष अभ्यर्थियों की। वहीं पर अगर आप महिला कैंडिडेट हैं तो आपकी जो आपकी हाई जंप होगी वो आपकी यहाँ पर 3 फीट यहाँ पर होने वाली है। फिर आपका जब ये सब कंप्लीट हो जाता है तो इसके बाद आपका होता है रिटन एग्जामिनेशन, ठीक है। तो रिटन एग्जामिनेशन में जो सिलेबस होता है वो सभी क्राइटेरिया तीनों पोस्ट का अलग अलग होता है, कि सब इंस्पेक्टर का अलग होगा, हेड कांस्टेबल का अलग होगा और कांस्टेबल का यहाँ पर अलग होगा। तो सबसे पहले बात करेंगे कि सब इंस्पेक्टर का एग्जामिनेशन क्या होगा, क्या सिलेबस रहेगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे कि सब इंस्पेक्टर की एग्जामिनेशन 2 स्टेजों में होता है। पहले स्टेज में क्या होता है, किस प्रश्न से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो सबसे पहले आपका जो फर्स्ट स्टेज होगा उसमें से 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि इसमें से जीके के जो क्वेश्चंस होंगे वो 35 क्वेश्चंस होंगे, जो कि 35 मार्क्स के होंगे। वहीं पर अगर आप बात करेंगे इंग्लिश या फिर हिंदी, दो में से आपको एक चूज करना होता है, उसमें से 30 प्रश्न करने होते हैं आपको, जो कि 30 मार्क्स के होते हैं। वहीं पर अगर रीजनिंग की बात की जाए तो रीजनिंग में 35 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि 35 मार्क्स के होते हैं। इन सभी को जोड़ करके 100 प्रश्न बनते हैं, जो कि 100 मार्क्स के होते हैं। तो पहले स्टेज में आपको इसको क्वालिफाई करना होगा। फिर सेकंड बार और इसका एग्ज़ाम होता है, जो कि यहाँ पे 10 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाके, जो कि 10 मार्क्स के यहाँ पे होते हैं। तो सेकंड स्टेज में आपको होगा फिजिक्स पूछा जाएगा। फिजिक्स से 10 प्रश्न होंगे, जो कि 10 मार्क्स का होगा। इसके बाद केमिस्ट्री से 10 क्वेश्चन होंगे, 10 मार्क्स का होगा। इसके बाद मैथ से 10 क्वेश्चन होंगे, जो कि 10 मार्क्स के होंगे। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स से 10 क्वेश्चन होंगे, जो कि 10 मार्क्स के होंगे। वहीं पे अगर इम्यूनिकेशन से बात करी जाए तो वहाँ पे 10 क्वेश्चन होंगे, जो कि 10 मार्क्स होंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से बात की जाए तो वहीं पर 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के होंगे। वहीं पर अगर कंप्यूटर साइंस की बात की जाए तो यहाँ पर 10 क्वेश्चन होंगे, जो कि 10 मार्क्स के होंगे। वहीं पर अगर इलेक्ट्रिकल की बात की जाए तो यहाँ इस सब्जेक्ट से भी 10 प्रश्न लिए जाते हैं, जो कि 10 मार्क्स के यहाँ पर होते हैं। वहीं पर अगर देखा जाए इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल से अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी 10 प्रश्न 10 मार्क्स के यहाँ पे पूछा जाता है। अगर सभी को जोड़ा जाए तो 100 प्रश्न बनते हैं, जो कि 100 मार्क्स के होते हैं। तो आपको ये भी एग्ज़ाम आपको देना होता है। तो इसके 2 एग्ज़ाम होते हैं, ठीक। इसके बाद आपका फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फिर इसके बाद आपका सिलेक्शन, फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, फिर आपके बाद सिलेक्शन होता है। वहीं पे अगर आप हेड कांस्टेबल की पोस्ट पर फॉर्म अप्लाई करते हैं तब आपको एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होगा देखिएगा। तो अगर हेड कांस्टेबल की पोस्ट पर हैं तो आपको 100 प्रश्न का क्वेश्चन होगा, जो कि 100 मार्क्स का होगा। तो सबसे पहले इसमें एक ही एग्ज़ाम होता है और एक ही बार ही आपको देना पड़ता है, ठीक है। तो वहीं पे अगर आप इंग्लिश या फिर हिंदी में से किसी एक को करना होता है, इसमें से आपके 20 प्रश्न आएंगे, जो कि 20 मार्क्स के होंगे, ठीक है। वहीं पे यहाँ पे बात करते हैं जीके से यहाँ पे 15 प्रश्न आएंगे, जो कि 15 मार्क्स के होंगे। वहीं पे बात की जाए रीजनिंग, तो रीजनिंग के 15 क्वेश्चन होते हैं, जो कि 15 मार्क्स के होते हैं। वहीं पर अगर फिजिक्स की बात की जाए तो 15 क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पर 15 मार्क्स के होते हैं।
वहीं पर अगर बात की जाए केमिस्ट्री से भी 15 क्वेश्चन आते हैं जो कि 15 मार्क्स के होते हैं। वहीं पर अगर मैथ्स की बात की जाए तो यहाँ पे 20 प्रश्न आते हैं जो कि 20 मार्क्स के आते हैं। इन सभी को अगर जोड़ा जाएगा तो 100 प्रश्न बनेंगे जो कि 100 मार्क्स के होंगे। तो ये आपको हेड कांस्टेबल में आपके देना पड़ता है, ठीक है। अब बात करेंगे कि कांस्टेबल की पोस्ट का एग्ज़ाम सिलेबस क्या है। वहीं पे अगर आप कांस्टेबल की पोस्ट पर अगर आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करते हैं तब आपका एग्ज़ाम सिलेबस क्या होगा। अगर आप इंग्लिश या हिंदी में से किसी एक को करना होगा तो वो आपके यहाँ पर इंग्लिश या हिंदी में से किसी एक सब्जेक्ट को आपको चूज़ करना होगा, या फिर आप इंग्लिश का सॉल्व करें या फिर हिंदी से सॉल्व करें। तो इसमें से 20 प्रश्न आएंगे जो कि 20 मार्क्स होंगे। वहीं से अगर बात की जाए जीके से तो जीके से 25 प्रश्न आएंगे और 25 मार्क्स के होंगे। वहीं पर बात की जाए कि रीजनिंग से तो रीजनिंग से 25 प्रश्न आएंगे जो कि 25 मार्क्स के होंगे। वहीं पर अगर मैथ्स की बात की जाए तो यहाँ पर 30 प्रश्न होंगे जो कि 30 मार्क्स के होंगे। तो ये इसका एग्ज़ाम होता है और इसका अगर जोड़ा जाएगा टोटल तो इसके 100 प्रश्न बनेंगे जो कि 100 मार्क्स के होंगे। ये कांस्टेबल का एग्ज़ाम सिलेबस है। तो इन सबको क्वालिफाई करने के बाद फिर सेकंड स्टेप पे आपका होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है, ठीक है। तो फिर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो आपकी क्या होती है, यहाँ से ज्वाइनिंग हो जाती थी। ये इसका सारा क्राइटेरिया प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस। तो दोस्तों इसके जो इसके फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं वो 15 नवंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। 15 नवंबर से इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और इसके बाद इसकी जो लास्ट डेट दे रखी है वो 14 दिसंबर दे रखी है। तो वो भी भाई इस वैकेंसी के लिए इच्छुक हैं तो वो फॉर्म अप्लाई ज़रूर कर दें। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई वैकेंसी किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।